आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जो सेशन नंबर 10 होने वाला है। और इस सेशन में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। और जो हमारा पहला सब टॉपिक था संख्या पद्धति का या फिर नंबर सिस्टम का, तो क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम अंकों की संख्या गिन रहे थे, है ना। तो हमने जब पढ़ते पढ़ते जब आप पीछे के सेशन को देखेंगे तो हम पढ़ चुके थे कि अगर 343 की पावर 2 इंटू में 2401 की पावर 4, इस टाइप के जो प्रश्न हुआ करते थे, जो क्वेश्चन हुआ करते थे, इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंशन करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी और उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो इनको हम गिनना सीख गए थे। और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे वो जाकर के देख लेंगे, तो आपको इनका आंसर क्या मिल जाएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की जो बनावट होती है, अगर उसमें हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिलते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसा हो कि 0.2 और होल की पावर 12 हो। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो दशमलव के बाद और उसके बाद जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, दशमलव के बाद मतलब डेसिमल के बाद, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे क्या 0.32 की पावर 5 को भी जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे आएंगे, है ना। तो इन सारे प्रश्नों का हल इस सेशन में हम निकालने वाले हैं। क्या कि अगर 0.2 की पावर 12 को हम एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, एक्सपेंड कर देते हैं तो डेसिमल के बाद कुछ नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, उसके बाद कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 8 आए, कोई भी है ना। 0 to 9, 0 के अलावा जितने 1 to 9 जो हमारे डिजिट्स हैं, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो उस न्यूमेरिक वैल्यू और इस दशमलव के बीच में शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, यही हमें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बेहद ही तसल्ली से इन क्वेश्चंस पे हम जाते हैं और पहला क्वेश्चन हम अपना उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.2 होल की पावर क्या है 12। 0.2 होल की पावर क्या है 12। तो हमने बोला था कि हमें कुछ लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए और ये कुछ जो हमारे पावर्स हैं, कुछ पावर्स हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ये हमें पता करना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इनको आप कैसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, इनको रोज लिख करके, क्या करके, रोज इनको अगर हम लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम इनको, ये सब वैल्यूज हमें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इन्हें फिर हमें याद करने के लिए बहुत लंबा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करना होगा कि रोज हमें लिखना है, तो रोज हमें क्या करना है, लिखना है। अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि 0.2 इज टू दी पावर 12। जैसे अगर हमको कोई बोल देता है कि 0.2 की पावर 2, 0.2 की पावर 2 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो दशमलव और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, जो अगली दशमलव के बाद और जो के बीच में, दशमलव और अगली न्यूमेरिक के बीच में कुछ नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर 0.2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 0.2 इंटू 0.2, क्या करते हैं, बिना एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो दो दूना क्या हो जाता है 4। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो लगा दिया हमने। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जब 0.2 इज टू दी पावर 2 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो हमारा दशमलव आ रहा है और अगली जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, इसके बीच में शून्यों की संख्या कितनी है, एक। कितनी है, एक। वैसे ही जब हम 0.2 इज टू दी पावर 12 को एक्सपेंड कर रहे होंगे, जब 0.2 की पावर 12 को एक्सपेंड कर रहे होंगे, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, हमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो वही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ जीरोस, जैसे कि 100 में या फिर 10 में, जैसे कि 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 है, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे 10 टू दी पावर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो, जो भी वैल्यू आएगी, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसमें, तो एक 10 में है कितने जीरो, एक, तो एक जीरो का मल्टीप्लीकेशन इस 2 से करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना, जब 10 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे 10 टू दी पावर 2 को, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। एक जीरो है, इसी पावर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन, उसी पावर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। जैसे अब देख लेते हैं, अगर 10 टू दी पावर 2 कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आता है, 100। 100 में कितने जीरोस हैं, 2। कोई ऐसे ही बोल दे क्या कि 10 की पावर
10 की पावर 4। तो क्या करना है, अगर नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना है, एक के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं, एक का पावर 4 कर दे, एक आने वाला है। और नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालना हो तो क्या कर देंगे, एक जीरो है, इसी एक का मल्टीप्लीकेशन इस 4 से, तो 1 गुणे 4 मतलब 4, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, कितने जीरो हो गए, 10,000 में कितने जीरो है, 4, 10,000 में कितने जीरो है, 4। तो ये कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि अगर 10 की घात जो भी दिया हो, 10 की घात या फिर शून्य की घात जो भी दिया हो, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं उसी घात के बराबर हो जाते हैं, उसी पावर के इक्वल हो जाते हैं। अगर हम कर दे क्या, 10 इज टू दी पावर n, इसमें कितने जीरोस हैं, एक, तो एक जीरो का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, n नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे, n नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मतलब इसको बताने से पहले हमें ये बताना बहुत ही जरूरी है, ठीक। अगर हम क्या बात करें, अगर 100 इज टू दी पावर 4 है, तो हम देख रहे हैं इस 100 में कितने जीरो हैं, 2, कितने जीरो हैं, 2, और 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 से कर देंगे, 2 4 जा 8, कि जब 100 इज टू दी पावर 4 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, 100 इज टू दी पावर 4 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, तो हमें उस एक्सपेंशन में कितना नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, तो 8, कितने मिलेंगे, 8। आप समझ गए, जितने जीरोस होंगे 1 2 जीरो है, जो पावर है उसमें उसका उससे मल्टीप्लीकेशन, 2 4 जा 8, 2 4 जा क्या हो जाता है, 8, तो 8 नंबर ऑफ जीरोस होंगे जब 100 की पावर 4 को एक्सपेंड कर रहे होंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, है ना। जैसे कोई बोल देता है क्या कि 2000 की पावर 13, 2000 की पावर 13, तो जब हम 2000 की पावर 13 को एक्सपेंड करेंगे तो आखिरी में जीरोस आएंगे, शून्यों की संख्या होगी, तो हमें पता है कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, इसमें है 3 शून्य और ये है 13, तो 3 गुणे क्या कर देंगे, 13, तो 13 दिया क्या हो जाता है, 39। इसका मतलब कि जब आप 2000 की पावर 13 में कुछ भी वैल्यू आएगी, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 30, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 13। उसके बाद क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2 की पावर 13 को हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू ही मिल जाए, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसको हम समझे कैसे, क्या करना है कि अगर जीरो की पावर कुछ भी दी हुई है, तो जब हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, जब उसको हम विस्तार कर देंगे, तो जितने जीरोस थे और जो पावर लगा हुआ है, जो घात लगा हुआ, उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। जैसे 10 में कितने जीरो थे, एक जीरो था, इसकी घात कितनी थी, 2, तो 1 गुणे 2 हो गया, और हमको पता है 100 में कितने जीरो होते हैं, 10 की घात 4 थी, 10 की घात 4 होती है 1, 10,000, 10 की घात 4 क्या होती है, 1, 10,000, तो 10 में कितने जीरो, 10 में कितने जीरो, 1, और इसका पावर क्या है, 4, तो 1 into 4, इसका मतलब कि अगर हम 10 into the power 4 को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4, है ना। तो जो जीरोस होंगे और जो पावर होगा उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, वही हमारा क्या हो जाएगा, उस एक्सपेंशन में इतने जीरोस आएंगे, ठीक। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे फिर से आप क्या करना, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 0.2, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.2, 0.2 इज टू दी पावर 12, 0.2 इज टू दी पावर 12, ठीक। 0.2 को अगर हम एक्सपेंड करें किसमें, अगर इसको हम क्या कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, डेसिमल में, किसमें, डेसिमल में है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर दें, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक। तो डेसिमल से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है, तो जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही क्या लेते हैं, एक के आगे जीरो, उतने ही क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2, और इसका एक क्या आएगा, 2 का डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 में कितने जीरो है, एक जीरो, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो, और दशमलव के बाद अंक कितने हैं, एक, तो जितने अंक होंगे उतना जीरो, जितना अंक होगा, जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतने ही जीरोज होंगे एक के बाद, किसमें, इसमें डिनोमिनेटर, ठीक। अब क्या कर ले, अगर हम कोई बोल दे क्या 0.32, तो क्या करना है, 32 ऐसे लिख देंगे, दशमलव के बाद कितने जीरो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो, 1 जीरो, ये हो गया क्या, इस हमने दशमलव किसमें कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में, हमने दशमलव किसमें कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में। इसको भी वही करते हैं, इसको भी, इसका भी काम यही है, ठीक। अगर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको, इस डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/10 इज टू दी पावर 12, 2 is to the power 12, 2 upon 10 is to the power 12। हमने 0.2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2/10 में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2/10 में, तो 2/10 में किया, और इसी होल का पावर क्या है, इसी का होल का पावर क्या है।
अब हमें पता है, हमने बताया था कि जितने जीरोज होंगे, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12 है और ये क्या है 10 की पावर 12, 2 की पावर 12 10 की पावर 12, 2 की पावर 12 10 की पावर 12, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हमने बताया था कि क्यों ऐसा होता है, अगर a बाई बी इज टू दी पावर x है, इसको हम लिखेंगे क्या, a इज टू दी पावर x अपॉन में b इज टू दी पावर x, a इज टू दी पावर x अपॉन में b इज टू दी पावर x। ये एक आइडेंटिटी होती है सर्ट्स एंड इंडिसेस की, घातांकी उकरणी की। जब उस चैप्टर को हम पढ़ रहे होंगे तो बड़े डिटेल में इन आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे, इनका एप्लीकेशन में देखेंगे। अभी जो इनका थोड़ा थोड़ा जो रोल है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 2 इज टू दी पावर 12, 2 बाई 10 था, 2 बाई 10 और होल की पावर क्या था 12, क्या था 12। इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 2 इज टू दी पावर 12 अपॉन 10 इज टू दी पावर 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जितने जीरोस हैं, कितने जीरो हैं 10 में, कितने जीरो हैं, एक जीरो, एक जीरो का मल्टीप्लीकेशन 12 से कर देंगे, तो 1 जीरो का मल्टीप्लीकेशन इस 12 से कर देंगे, तो 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब कि इसमें 12 जीरो होते, इसमें 12 जीरो होते, मतलब 12 जीरोस, टोटल जीरोस कितने हो गए, टोटल जीरोस कुल शून्य कितने होते 12, लेकिन 12 होते, लेकिन समस्या ये है कि 2 इज टू दी पावर 12 कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, और वैल्यू लेगा तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी होंगे, उसमें अंक भी होंगे, और वही अंक इन 12 शून्यों की जगह पे आएंगे। और इन 12 शून्यों की जो भी 12 जीरोस आए हैं, इनके प्लेस पे क्या होगा, जो 2 इज टू दी पावर 12 की वैल्यू आएगी, 2 इज टू दी पावर 12 की जो वैल्यू आएगी उसमें कुछ ना कुछ अंक होंगे, और वही अंकों की संख्या क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि जो शून्यों की संख्या है उनकी संख्या को कम करेंगे, बस इतना सा फैक्ट है। ठीक, अब क्या करना है, जैसे हमारे पास क्या टोटल जीरोस है 12, अब हमको क्या करना है 2 इज टू दी पावर 12, 2 इज टू दी पावर 12 में क्या कर लेना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेना है, अंकों की संख्या निकाल लेना है, किसमें 2 इज टू दी पावर 12 में। जो 2 इज टू दी पावर 12 में अंकों की संख्या आएगी, जो 2 इज टू दी पावर 12 में नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, उसको माइनस कर देना है इस 12 से, वही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो क्या बताया गया था, लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग लिया हमने, तो लॉग बेस 10 2 इज टू दी पावर 12, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, एन की जगह पे क्या है 12, तो आ जाएगा पीछे, ये हो जाएगा 12 इनटू लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 2। अब क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लिकेशन, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती कितनी है, तो 0.301, 0.301 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करें 12 1 जा 12, 12 जीरो जा 0, 12 1 जा 12, 12 1 12 का 2, कैरी कितना आया 12 जीरो जा 0 और 1 कितना हो गया 1, 12 3 जा 36। अब क्या करते हैं, जितने प्लेस पे डेसिमल है, कितने प्लेस पे डेसिमल है 1 2 3, तो उतना ही प्लेस पे क्या कर देते हैं डेसिमल को अप्लाई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल वैल्यू आई है कितने आई है 3, और जो डेसिमल वाली वैल्यू कितना है 0.612, तो जो इंटीग्रल वैल्यू आती है उसी में +1 ऐड कर देते हैं, तो हमें अंकों की संख्या मिल जाती है इस एक्सपेंशन में, है ना। इसका पूरा बढ़िया से डिस्कशन हो चुका है, किसमें, इसी नंबर सिस्टम के सेशंस में, इसी नंबर सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएं, आपको पूरा का पूरा डिस्कशन मिला होगा एकदम बाकायदा तसल्ली से। ठीक, तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रल वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाता है 4। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है 2 इज टू दी पावर 12 में कितने हैं 4, और यही जो 4 नंबर ऑफ डिजिट, ये 4 आए हैं, जो ये 4 अंक आए हैं, ये क्या लेंगे, इनकी जगह, ये पहले 12 होंगे, 12 होते, लेकिन अब कितने हो जाएंगे 12 माइनस 4, अब कितने हो जाएंगे 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कर देंगे तो कितने हो गए 8। इसका मतलब कि जब हम 0.2 की होल की पावर 12 को जब एक्सपेंड करेंगे, जब विस्तार करेंगे, तो दशमलव के बाद और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उसमें उसके बीच में शून्यों की संख्या कितनी होगी 8। क्यों होगी 8, हो तो सकते थे 12, क्यों हमने बताया है, अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर जो शून्य होते हैं और जो पावर होता है उनका आपस में, इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो कितना है 1, इसका पावर कितना है 12, तो 1 इंटू 12 कर दिया तो कितना हो गया 12। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होते 12 होते, लेकिन अगर हम 2 इज टू दी पावर 12 को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 4 अंक आएंगे, और वही 4 अंक क्या करेंगे, इस 12 जीरो जो हो सकते थे उनकी जगह पे ले लेंगे, तो 4 जगह ले लिए, 4 अंक आए तो 4 जीरो की जगह उन्होंने ले लिया, अब बच गया हमारे पास, तो 12 जीरो हो सकते थे, 4 ने जगह ले ली, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। तो आप इसको नोट करें और समझ, जो नहीं समझ में आता है और कमेंट सेक्शन में जरूर, जो भी डाउट होता है आप जरूर मेंशन करें, हम उसका जब भी उन डाउट्स को हम देखेंगे तो उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। करना क्या है, कुछ नहीं, कि कितने जीरोस होते, कितने जीरोस हो सकते थे लेकिन अब नहीं होंगे, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वही तो जीरोस की वैल्यू लेंगे। और जीरोस की वैल्यू हमने निकालना सिखाया कि अगर 10 की घात n है, 10 की घात n है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितने जीरोस हैं, एक, तो 1 इंटू एन, तो 1 इंटू एन कर देंगे तो n, तो मतलब जब हम 10 की घात n को या फिर 10 टू द पावर n को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, n, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे n। अब आगे बढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है, पुराने कुछ इनको लेकर के चलना सीधे सीधे, कोई समस्या इसमें नहीं। अब हमको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, क्या मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है 0.32 इज टू द पावर 5, 0.32 इज टू द पावर क्या है 5, है? इसको हम एक्सपेंड कर दें, इसको हम एक्सपेंड कर दें, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या, शून्य, शून्य कितने होंगे किसमें, दशमलव और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसमें, उसके बीच में कितने शून्य होंगे, कितने जीरोस होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है कि 0.32 को हम किसमें कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में। ये किसमें है, डेसिमल में। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना है 32, और डेसिमल के बाद कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 जीरो लगा लें और वहीं पे लगा लेंगे 1। तो हमने 0.32 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शन। सबसे पहला काम कि 0.32 को कन्वर्ट करें किसमें, फ्रैक्शन में। जो दशमलव है उसको किसमें कन्वर्ट करें, किसमें बदलें, भिन्न में, भिन्न में बदल लिया हमने, बड़ा आसान सा है। अगर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा दो, तो दशमलव के बाद 1 2, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिया, इसी होल का पावर क्या है 5, होल का पावर क्या है 5। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम ये लगाएंगे a बाई बी इज टू दी पावर x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a इज टू दी पावर x अपॉन में b इज टू दी पावर x। हम क्या लिख सकते हैं, a इज टू दी पावर x अपॉन में b इज टू दी पावर x। ये होती है आइडेंटिटी किसकी, घातांक उपकरणी की, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की। जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़े की डिटेल में इनकी चर्चाएं होंगी। ठीक, अब क्या करना है, इसको अप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो ये हो जाएगा क्या 32 इज टू दी पावर 5, और फिर क्या हो जाएगा 100 इज टू दी पावर 5। अब क्या करना है, हमने बताया था कि शून्य कितने कैसे निकालते हैं, अगर 10 की घात n है या फिर 100 की घात n है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये जितने दो जीरोस हों, 2 जीरो है इसमें, और इनकी पावर कितनी है 2 n, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन n से, 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, इस 100 में कितने जीरो हैं, इस 100 में 100 में कितने जीरो हैं 2, और इनका पावर कितना है n, तो यहां से आया n और यहां से आया 2। ठीक, अब हमें क्या करना, 100 है, 100 में कितने जीरोस हैं 2, तो 200 का पावर है कितना 5, तो क्या करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में 10 जीरो होंगे, 10 जीरो होंगे, लेकिन इन 10 जीरो की कुछ जगह, मतलब जीरो के कुछ प्लेस को कौन ले लेगा, इस 30 टू दी पावर 5 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 30 टू दी पावर 5 में, वो उसका जगह ले लेंगे। तो 30 टू दी पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, है ना। ये पूरा का पूरा सेशन चला है 2-3, आप जो जाएं उसमें जरूर देखें, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या करना है, हमको क्या करना है, पहले 30 इज टू दी पावर 5 है, इसमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डिजिट, मतलब अंक कितने होंगे ये पहले निकाल लो, अंक कितने होंगे ये पहले निकाल लो। अंक निकालना है, हमें पता है कि लॉग ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो हमने ले लिया लॉग। तो लॉग लेंगे जब, लॉग बेस 10, 32 इज टू दी पावर 5, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू आ जाएगी पीछे, तो पीछे आ गया तो क्या हो जाएगा 5 लॉग बेस 10 32। अब एक चीज तो हमें पता है कि लॉग बेस 10 1 से लेकर के लॉग बेस 10 10 की वैल्यू हमें याद है ना, हमें याद है, और हमें पता भी नहीं याद है तो हमें पता है कि log बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है, और इन सब वैल्यूज को हमको पता करते करते पहुंचते हैं कि log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। लेकिन हमें log बेस 10 32 की वैल्यू नहीं पता है, कि log बेस 10 32 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज हमें पता है क्या, कि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की घात 5 क्या होता है 32, ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे क्या 5 log बेस 10 2 is to the power 5, 2 is to the power 5, 2 is to the power 5 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 5 को भी आप इधर लेकर के चले आए, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू में log बेस 10 2, 5 इंटू 5 होता है क्या है 25 इंटू log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है, तो 0.301, तो 0.301। अब क्या करना है, जैसे 25 को 301 से गुणा करते हैं वैसे कर लेंगे,
301 से 25 को गुणा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि जितने प्लेस के बाद, जितने अंकों के बाद, जितने प्लेस के बाद, जितने स्थानीय मान के बाद, जितने स्थान के बाद क्या है दशमलव है, उतने स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितने कितने स्थान के बाद दशमलव, 3, तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव को लगा देंगे। हमारा काम क्या है कि 25 का गुणा करेंगे 301 से, तो 25 से कम क्या होता है 25, हासिल आया 2, 25 0 0, ये हो गया 2, 25 से क्या होता है 75, कितना होता है 75। अब 3 प्लेस पे डेसिमल है 1 2 3, तो 3 प्लेस पे डेसिमल तो 1 2 3, यहाँ लगा देंगे क्या दशमलव, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 प्लस में 0.525, 0.525 लिख लेंगे। तो ये हो गया क्या फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, या और ये हो गया क्या इंटीग्रल पार्ट। इसे इंटीग्रल पार्ट में एक जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो 32⁵ है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 8, और यही क्या कर लेंगे, ये जो 10 जीरोज हो सकते थे, जो ये 10 जीरो हो सकते थे, जो 10 जीरो हम कैसे लाए, 100 में कितने 100 में कितने जीरोज है 2, इसी का पावर कितना है 5, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से 2 5 से कितना होता है 10। तो ये 10 जीरोज हो सकते थे, लेकिन इनकी जगह पे इनकी जगह कौन ले लेगा, जो ये 32⁵ में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो इनकी जगह ले लेंगे। ये हो सकते थे 10 जीरो, लेकिन इनका जगह कौन ले लेगा, ये 8 अंक, ये 8 अंक जो 32⁵ में आने वाले हैं वो ले लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 2 कर देंगे, 10 माइनस क्या कर देंगे 8, तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर ये आया कि जब हम 0.32⁵ को एक्सपेंड करेंगे तो दशमलव और अगला जो न्यूमेरिक वैल्यू आने वाला है उसके बीच में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 0.32⁵ को एक्सपेंड करने पे नंबर ऑफ जीरोस, मतलब दशमलव के बाद और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है जो भी है 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कुछ ना कुछ आएगा, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ दशमलव और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है ना, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे ये हमें फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले करना है इस 0.32 को किसमें कन्वर्ट कर देना, ये है दशमलव में कन्वर्ट किसमें कर देंगे फ्रैक्शन में, है दशमलव में कन्वर्ट किसमें कर देंगे भिन्न में, है डेसिमल में किसमें कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो है उसको लिख लो, हमने लिख लिया 32, हमने लिख लिया 32। उसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा लेंगे, 2 शून्य लगा लेंगे, और इसी का पावर क्या है, इसी 0.32 को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में, तो 32/100⁵ ये कुछ नहीं कि सर सवाल तो ये है यहाँ पे आप ये अरे इसी को हमने किसमें कन्वर्ट किया है, दशमलव को ही कन्वर्ट कर दिया है भिन्न में, है ना, डेसिमल को ही कन्वर्ट कर दिया है किसमें फ्रैक्शन में, ठीक। अब इसमें एक आइडेंटिटी लगाई है किसकी, शॉर्ट हैंड इंडिसेस की, कि अगर a by b है x है तो इसको क्या लिखेंगे a⁻x लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 30⁵ अपॉन में 100⁵, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब हमें क्या करना है कि कितने जीरोस हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने जीरोस 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो 2 × 10 मतलब कि जो पावर होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 5 से क्या होता है 10, तो 10 जीरोस होंगे, 10 जीरोस होंगे अगर ये ऊपर कुछ नहीं होगा तब, अगर ये कुछ भी नहीं होता इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसकी वैल्यू मान लो 0 0 ही आती, तो इसकी वैल्यू अगर 0 0 आती तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी होती 10, लेकिन जब हम 30⁵ को एक्सपेंड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी और उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उसमें सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, अंकों की संख्या होगी, और वही अंकों की संख्या क्या करेगी इन जीरोस की जगह ले लेगी। तो हमारा अब काम क्या बचता है कि इस 32⁵ में 32⁵ या फिर 30⁵ में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वही इनकी जगह ले लेंगे। तो 30⁵ को क्या करना है एक्सपेंड, क्या कर देंगे एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, हमने बोला था कि हम 30⁵ को मल्टीप्लाई कर लें कि 32 को कितनी बार गुणा कर ले 5 बार, बड़ा कठिन काम है ना, और जो भी आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस गिन लें कि 1 2 3 4 जितने भी। उससे बढ़िया ये है कि log की वैल्यू ले लें, तो log बेस 10 32⁵ 5 क्या आता है पीछे, कैसे, इस वाली आइडेंटिटी को हमने लगाया कि अगर log बेस a⁴n है तो n चला आता है पीछे मल्टीप्लिकेशन, तो ये 5 चला आया पीछे, तो हमारे पास बचा क्या log बेस 10 32। अब हमें पता है कि हम log बेस 1 से जाते हैं log बेस 10 तक की वैल्यू में पता है, लेकिन log बेस 10 32 की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक और बात पता है कि 32 होता है 2 की पावर 5, 32 को हमने क्या लिख लिया 2⁵5, 32 को हमने क्या लिख लिया 2⁵5, 32 को हमने क्या ले लिया 2 की घात 5।
अब फिर से इसमें लॉग लगाया, इस 5 को हम पीछे लेकर के आए, तो 5 गुणे 5 हो गया 25, है ना। और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301। अब जैसे दशमलव का गुणा करते हैं वैसे कर लेंगे, और जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी उसी में 1 जोड़ लेंगे। तो हमारी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आई है 7, तो 7 में हमने 1 जोड़ लिया 8। इसमें जो 32 या फिर 32 की घात 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर अंकों की संख्या कितनी है 8 या फिर 8। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें किसमें 30 में कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, ठीक। और नंबर ऑफ जीरो हो कितने सकते थे 10, लेकिन यही जो नंबर ऑफ डिजिट जो 32 को एक्सपेंड करने के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं वही तो ले लेंगे इस 10 की जगह को। तो कितने जगह को भरेंगे 10 जीरो हो सकते थे, कितने जीरो को भर लिया, अरे 10 जीरो हो सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन क्या करेंगे 8 जीरो को इन्होंने कर दिया भर, तो 8 जीरो को उन्होंने क्या कर दिया भर दिया। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 बच कितने गए 2 जीरो, हमने क्या कर लिया 8 जीरो को भर लिया और हमको छोड़ दिया क्या हमारे लिए 2 जीरो। तो दशमलव के बाद क्या होंगे 2 जीरोस होंगे, दशमलव के बाद क्या होंगे 2 जीरो होंगे। और ये जो ये वाली वैल्यू आएगी ये नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है 1 से लेकर के 9, 1 से लेकर के, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपको नहीं समझ में आता आप क्या करें, आप इसको वीडियो को रिवाइंड कर लें और फिर से देख लें, कोई समस्या नहीं है। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.002 और इसी का पावर कितना है, इसका पावर कितना है 24, इसी का पावर कितना है 24। तो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो दशमलव और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आएगी 1 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, 1 आए 2 आए 3 आए या फिर 9, उससे कोई हमें लेना देना नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू तो होगी। तो दशमलव और उस जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आने वाला है उसके बीच में कितने शून्य होंगे ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया कि सबसे पहला काम ये डेसिमल में है तो इसको पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे, डेसिमल में है इसको कन्वर्ट करेंगे पहले फ्रैक्शन में, किसमें करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट कर तो 2 लिख लिया। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो 1 2 3 और उसके बाद 1 लगा दो और इसी का पावर क्या हो जाएगा 24। अब इसमें लगा देते हैं एक आइडेंटिटी क्या a/b की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁻x अपॉन में b⁻x, a⁻x अपॉन में b⁻x कर सकते हैं। ये जब हम पढ़ रहे होंगे क्या थर्ड सेंटेंस आपको इसके बारे में बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ये जो है कुछ हमारे पास, ठीक। अब इसमें जब हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2⁻24 और नीचे क्या हो जाएगा 1000⁻24। तो कितने इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं हमने बताया था कि क्या करना होगा, ये लगा इसमें कितने जीरो है 3 और इनका पावर कितना है मतलब n की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 इंटू 3 कर देंगे तो वो कितना जाएगा 72। इसका मतलब 72 नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, 72 शून्यों की संख्या हो सकती है, लेकिन जो 2⁻24 को जब हम एक्सपेंड करेंगे जब उसका विस्तार करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कुछ अंकों की संख्या होगी, वही अंकों की संख्या क्या करेगी इन जीरोस को भर लेगी, इन 72 जीरो में से कुछ स्थानों को भर लेगा, कौन जो इसकी वैल्यू आएगी 2⁻24। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है कि हमें 2⁻24 में क्या कर लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेने, क्या कर लेना नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना। तो इसमें क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लो भाई, लॉग बेस 10
2 ये n की वैल्यू है 24, n पीछे चला आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू में log बेस 10 2, ये तो होगा। अब 24 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, जो log बेस 10 2 की वैल्यू, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, 0.301। अब मल्टीप्लाई करें 24 1 जा 24 कैरी कितना है 2, 24 0 जा 0 और 2 2 हो गया, 24 3 जा 72, 3 हो गया 72। अब अगला काम क्या होता है कि जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उतने प्लेस पे डेसिमल लगा देते, कितने प्लेस के बाद है 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आया वो 7 आया, और जो डेसिमल वाला वैल्यू है क्या है 0.224। तो अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं किसमें 2:24 में, तो करना क्या होता है इसी इंटीग्रल वैल्यू में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो 2:24 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, 2 को जब हम 24 बार खुद में गुणा कर रहे होंगे तो एक वैल्यू आएगी। अब जो भी वैल्यू आए लेकिन उसमें हम एक चीज कंफर्म हो गए, एक बात हमें पता लग गई, एक बात के लिए हम एकदम स्पष्ट है कि जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान आ जाए उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 8, उसमें कितने अंकों की संख्या होगी 8। ठीक, ये कैसे हो रहा है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो आप जाके जरूर देखें, है ना। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किसकी प्लेलिस्ट, तो नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। हर एक लेक्चर को फॉलो करें, जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अब क्या करना है, तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स आया 2 की पावर 24 में, यही क्या करेंगे, कुछ स्थान जो 72 जीरो हो सकते थे, जो 72 जीरो हो सकते थे, जो 72 जीरो हो सकते थे, 72 मतलब 72 शून्य हो सकते थे, उनमें 8 शून्यों की जगह कौन ले लेगा, इसको जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमको क्या कर लेना है 72 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो नंबर ऑफ जीरो दशमलव के बाद और जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है उसके बीच में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 64। नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर आपको बेहद ही तसल्ली से पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ना है, बेहद ही तसल्ली से पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ना है, तो आप प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेहद ही तसल्ली से बेहद ही आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। थोड़ी सी तबीयत हमारी सही नहीं रहती इस समय, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे पूरी तसल्ली से पूरी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको डिस्कस करना है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.03 की पावर पर 0.03 इज टू दी पावर 12, कोई हमारे पास है ऐसा कुछ, इसको हम कर रहे हैं एक्सपेंड, क्या कर रहे हैं एक्सपेंड। जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे, जब 0.032 की पावर 12 को हम एक्सपेंड कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, तो दशमलव के बाद कुछ शून्यों की संख्या होगी, कुछ शून्यों की संख्या होगी, उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, दशमलव के जस्ट बाद कोई शून्यों की संख्या होगी। मान लीजिए इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पर 0 दशमलव ऐसे करके कुछ आएगा, तो शून्य 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 आ रहे होंगे, है ना, और शून्य से आते जाएंगे, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 आ गया या फिर 2 आ गया या फिर 3 आ गया, है ना, या फिर 9 आ गया, ऐसे आ जाएगा। तो शून्य शून्य चलते रहेंगे, फिर क्या आ जाएंगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएंगे। तो कितने कितने शून्य होंगे इस दशमलव और ये जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है इसके बीच में, ये मैं फाइंड आउट करना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला प्रक्रिया है, जो पहला एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला स्टेप हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, ये है किसमें डेसिमल में। तो डेसिमल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखें है क्या 3, अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कितने कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, तो 2 से शून्य लगा लेंगे, 1 लगा। ठीक, अब इसी का पावर क्या है 12,
हमने ये कहां से ही कुछ है थोड़ा ना, क्या किया हमने, इस डेसिमल को, इस भिन्न को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, इस दशमलव किसमें कन्वर्ट कर लिया, किसमें बदल लिया, भिन्न में। इस डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसमें क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या, a बाई बी इज टू दी पावर x। इसको जब इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो वो क्या जाएगा, a इज टू दी पावर x अपॉन में b इज टू दी पावर x। ये तो होगा, तो कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 इज टू दी पावर 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 इज टू दी पावर 12। ये तो होगा। अब क्या कर लेना है, हमने पता था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 100 में है कितने जीरोस, 2। इसी 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 12 से, तो 2 into 12 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब कि अगर ये 3 to the power 12 ना होता तो हमारे पास 24 शून्यों की संख्या होती, हमारे पास 24 या फिर 24 नंबर ऑफ जीरोस होते, लेकिन हमारे पास ये भी तो है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिजिट आएगा, और जो अंक आएंगे वही शून्यों के स्थान पे भर लेंगे, शून्य का स्थान को वही ले लेंगे। ये 24 शून्य हो सकते थे, अब वो 24 शून्य नहीं रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि 3 to the power 12 को जो हम एक्सपेंड करेंगे, 3 to the power 12 को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कुछ ना कुछ मिलेगा, और वही क्या कर लेंगे, इस 24 शून्यों की जगह ले लेंगे, 24 शून्यों में से कुछ शून्यों की जगह ले लेंगे, कौन, ये 3 to the power 12 में आए हुए नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 3 to the power 12 में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करें, अंक कितने होंगे, क्या, अंक हमें निकालने पड़ेंगे, अंक कितने होंगे। तो क्या करना है, लॉग ले लेना है, तो लॉग बेस 10 3 is to the power 12, अब 12 को पीछे लेकर के आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 12 into log base 10 3। अब क्या करना, log base 10 3 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, log base 10 3 की वैल्यू 0.477 0.477। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 7 जा 84 कैरी कितना है 8, 12 7 जा 84 और 8 92 कैरी कितना है 9, 12 4 जा 48 48 और 9 कितना हो जाता है 57। अब क्या कर लेंगे, तो जितने प्लेस पे डेसिमल है उतने प्लेस पे डेसिमल लगा लेंगे, जितने अंकों, कितने अंक के बाद दशमलव, कितने स्थान के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 स्थान के बाद 1 2 3 3 पे लगा लेंगे। इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 5 प्लस में 0.724, ये है क्या, डेसिमल वैल्यू, और ये क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू में ही 1 ऐड कर लेते तो वो कितना जाएगा 6। इसका मतलब कि जब हम 3 to the power 12 को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 6, और ये जो नंबर ऑफ डिजिट 3 to the power 12 को एक्सपेंड करने के बाद मिले हैं वो ले लेंगे किनकी जगह, इन 24 जीरोस की जगह पे आ जाएंगे। 6 स्थान 24 जीरो हो सकते थे, इनमें से 6 स्थान ये कैप्चर कर लेंगे, दशमलव के बाद 24 जीरो होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर करके जाते है ना, लेकिन आखिरी में क्या करेंगे, ये 6 आ जाएंगे, तो 6 आखिरी के टूट जाएंगे, 6 आखिरी के क्या हो जाएंगे, कवर कर लेगा कौन, 1 2 3 4 5 6 अंकों से भर जाएगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू से भर जाएंगे, आखिरी के 6। तो बचेंगे कितने, तो 24 से टोटल 6 हटा दिए गए, तो क्या करेंगे 6 में इसको माइनस कर लो 18 आ जाएगा। इसका अर्थ ये निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि जब हम 0.03 to the power 12 को एक्सपेंड करेंगे तो डेसिमल के बाद और जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है उसके बीच में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने होंगे 18, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 18। ठीक, तो इसको बेहद तसल्ली से समझना क्या है, कुछ नहीं, अगर 0.03 to the power 12 को एक्सपेंड करने के बाद हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलते हैं, कहां से कहां तक, दशमलव के बाद जो अगले न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है उसके बीच में, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, इस डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में, तो 3/100 हो गया, 3/100 हो गया। फिर इसमें हम ये लगा देंगे, एक आइडेंटिटी होती है शॉर्ट्स एंड डिस्टेंस की, अगर a by b की होल की पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a to the power x अपॉन b to the power x, मतलब कि अगर हमारे पास क्या है 2/3 is to the power 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 is to the power 2 अपॉन 3 is to the power 2, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको लिख लिया हमने 3 is to the power 12 into 100 is to the power 12। अब करना क्या है, हमें पहले नंबर ऑफ जीरोस तो निकालने हैं, लेकिन अगर ये 3 is to the power 12 ना होता, अगर ये हमारे पास 3 नहीं होता तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होते, सबसे पहले ये निकालिए। तो 100 में कितने जीरोस हैं 2, तो 2 इंटू कर देंगे 12, तो 24 जीरोस होते इसमें। अगर ये 3 to the power 12 नहीं होता तो हमारे पास कितने जीरोस होते 24, लेकिन इस 3 to the power 12 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, और वही नंबर ऑफ डिजिट्स ये 24 जीरोस हो सकते थे, जो 24 शून्य हो सकते थे उनकी जगह पे आ जाएंगे, उनकी जगह पे आ जाएंगे। तो हमें उसके बाद क्या करना होगा, 3 to the power 12 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। इसका तरीका हम सीख चुके हैं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके को हम सीख चुके हैं। तो 3 to the power 12 में हम नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, लॉग ले लेंगे, तो log बेस 10 3 to the power 12 हो गया, 12 आ जाता है पीछे क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है, तो 12 into log बेस 10 3 हो गया।
अब 12 इंटू लॉग बेस 10 3 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 0.477, 0.477 से 12 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देंगे और जितने अंक पे दशमलव है उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है 5 आ रही है और ये हमारा डेसिमल वाला पार्ट, जो इंटीग्रल वैल्यू आती है उसी में 1 ऐड कर लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ डिजिट मिल जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया 6। तो ये टोटल हो सकते थे 24 जीरो आ सकते आते 24 जीरो आते अगर ये 3 टू द पावर 12 नहीं होता। लेकिन इस 24 जीरो को कौन 24 जीरो में से कुछ को कौन हटा देगा? ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं किसमें 3 टू द पावर 12 में, हमने क्या कर लिया इसी में से 6 को माइनस कर लिया 18। इसका मतलब कि दशमलव के बाद जो अगली न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है उसके बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? शून्यों की संख्या कितनी हो गई 18 या फिर 18। ठीक है, तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये नंबर ऑफ डिजिट में है ना। जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो आप जाएं प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के। तो आप जाएं नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट को देखें समझें और करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।